तो बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं तमाम अपने साथियों को बता दूँ कि हमारे फ़दील अहमद साहब जो हैं, वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर और ख़ास तौर से मिडल ईस्ट और जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, उस पे बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं और बड़ी अच्छी साफ-सुथरी गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल एक आसान ज़बान में। पहले जो लोग अ उनको सुन रखा है लालू जी को। तो लालू जी को कुछ लोग तो समझते होंगे कि ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो गौर करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ऐसे ही बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो लहज़ा उनका वैसा है और उन्होंने जानबूझ करके ताकि आवाम से कनेक्ट हो सके। लेकिन जो बात करते हैं, वो बड़ी गहरी करते हैं, बड़ी पते करते हैं। लालू जी अभी पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब उनके वीडियोज़ इतने देखे जा रहे हैं, लाखों लाख। कभी ममता जी पे कमेंट उन्होंने क्या किया था वो, कभी अटल जी को कहा कि अटल जी, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप एक दिन प्रधानमंत्री ज़रूर बनोगे। तो भाई अब तुम बन गए एक बार, अब कितनी बार बनोगे भाई? 2 बार बन गए, अब बस करो, अब हटो। तो इस तरह की मतलब बता रहे हैं कि लेकिन उनको नॉलेज तो हमारे जो फदील साहब हैं, वो जो बात करते हैं, बड़ी मतलब ऑथेंटिक। और अभी आप इसमें कैप्टन साहब आप देखेंगे और फदील साहब आप, तो आपको कई लोगों ने इतनी देर में याद कर लिया कि भाई वो कहाँ है फदील साहब? ये फदील साहब हाफ या साफ कब होगा? नूर साहब ने फौरन लिख दिए, ये देखिए। तो इस तरह के मैं चाहूंगा कि फदील साहब आप बाकायदा सऊदी ने मीटिंग बुला ली है, बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है इसी मसले पर। क्या लग रहा है उस मीटिंग में क्या होगा? और दूसरा ये कि अ, जो टर्की है और ईरान है उसकी मीटिंग हुई है, उसने भी मीटिंग की है। तो और आज जिस तरह से हौती ने भी कहा है कि अगर सीज़ फायर में ज़र्रा बराबर फ़र्क आया, तो हम फिर बारिश कर देंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? फरीद साहब। देखिए, अब तो सऊदी अरब बोल रहा है ना। सबको ये शिकायत थी कि सऊदी अरब कुछ नहीं बोल रहा है, तो अब तो सऊदी अरब भी बोलने लगा। और टर्की से लोगों को शिकायत थी कि टर्की जो है पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अर्दोगान नेटो में चले जाएंगे, कब एशिया में रह जाएंगे, उनका कुछ पता नहीं चलता है। तो धीरे धीरे जो माहौल बन रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई। वो बोल रहे थे मैं अभी लूँगा इनको फिर से अभी मैं वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही है फदील भाई। फदील साहब, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क चला गया था। अब्बास का फोन आ गया था ना, इसलिए कट गई। अच्छा, अच्छा। जी, 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 तो जी, जी। तो अब जो है इजराइल को पीठ थपथपा दिया है ट्रंप ने। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको डुबाने के लिए थपथपाया है कि उठाने के लिए थपथपाया है। वो बेचारे फिर से उनकी बैटरी चार्ज हो गई है कि नहीं अब गजा खाली करा लेंगे। जैसे जैसे उनकी बैटरी चार्ज हो रही है, और ईरान, अरब और हूती और इराक, ये सब जो है ओवरफ्लो चार्ज हो रहे हैं। मतलब वो चार्ज से भी ऊपर चले जा रहे हैं। तो अब ये हमको लग रहा है कि अब जो एक बोल बच्चन, एक इंडिया भारत में हर राज्य में ये कहावत है बोल बच्चन, तो बोल बच्चन चल रहा है। अब लड़ाई जबान की शुरू हो गई। अब ये अच्छी बात है, बम बारूद से ना चल करके टेबल पर बैठ के जबानी जंग किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उससे किसी का नुकसान नहीं होता है, ना फायदा होता है। बातें इंटरटेनमेंट खूब होता है। क्या होता है, हम लोग गांव में हैं यहाँ पे, यहीं से बैठ के सारी लड़ाइयां लड़ा देते हैं ये लोग। गांव में बड़ा मजा आता है रहने में। कभी कभी आप उनकी बातें सुनिए, चुपचाप बोलिए मत उनको। अगर बोल देंगे तो वो कहेंगे कि बहुत आए हैं दिल्ली से, बहुत काबिल बन रहे हैं। तो बोलिए मत, चुपचाप सुनते रहिए। यही हाल नहीं तो लगभग अब मिडिल ईस्ट का हो नहीं, गया है। नहीं, फदील साहब, तो क्या ये ना माना जाए कि नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन वाली बात, कि नशिस्त करेंगे और खाएंगे पिएंगे और उसके बाद खत्म, या कुछ अमली जामा भी पहनाएंगे, या कुछ हो रहा है? जी। अभी जो है कुछ नहीं होने वाला। अब जितना हो गया अब कुछ नहीं हो रहा। कैप्टन साहब जो कहते हैं ना कि
सीज फायर कामयाब होना चाहिए। तो वहां एक तरफ तो सीज फायर तो सही चल रहा है, उन्होंने भी वापस भेज दिया, इन्होंने भी वापस भेज दिया। अब नया एक ग्रीनलैंड उधर शुरू हुआ था, तो इधर गजा को शुरू कर दिया इन लोगों ने। ट्रंप आ करके मतलब स्कूटर की अगर अगले चक्के की हवा निकली है तो सोच रहे कि पिछली की भी निकाल दो, आखिर गाड़ी तो खड़ी रहनी, चलनी तो है नहीं, और अगला टायर पंक्चर है तो पीछे का भी पंक्चर कर दो। अब क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी तो चलनी है नहीं, तो आगे भी जब बनवाने जाएंगे तो दोनों को बनवा लेंगे, क्यों एक में हवा रहेगी एक में हवा नहीं रहेगी। ठीक उसी तरह से ट्रंप को ट्रंप ने जो है नेतन्याहू जी को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि तुम भाई गजा खाली करा लो। और ट्रंप को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो तो 45 साल से खाली करा रहा है नेतन्याहू, और इजराइल इजराइल हम कह सकते हैं पिछले 50 साल से गजा को खाली कराना चाह रहा है, नहीं खाली हो पा रहा है। इन्होंने ऐसे कह दिया जैसे एक दुकान नहीं खाली होती हो तो गजा है और मस्जिद अक्सा को छोड़ के चला जाएगा मुसलमान। फिलिस्तीन के लोग अपनी शहादत दे रहे, फिलिस्तीन के लोग अपना घर तोड़वा रहे, फिलिस्तीन के लोग बम खा रहे, मस्जिद अक्सा की मोहब्बत के लिए मस्जिद अक्सा को छोड़ देंगे? फिलिस्तीन छोड़ सकते हैं, गाजा छोड़ सकते हैं, क्या मस्जिद अक्सा को छोड़ देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये अच्छी बात है कि ट्रंप ने हो सकता है कि मिडिल ईस्ट को तेज करने के लिए कुछ ऐसा बयान दे दिया कि नेतन्याहू को जो थोड़ा मोड़ा बचा है ना, हाफ हाफ वाले, अब हाफ की कहानी नहीं, अब साफ करने पर लगे हैं। अभी तक अमेरिका ने, जियो बाइडेन ने नेतन्याहू को हाफ कर दिया, कि उनको खड़ा कर दिया कि तुम हाफ में हो। अब ट्रंप आ गए, वो इनको साफ करने के चक्कर में पड़े कि पूरा ही साफ कर दो इनको। और वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका में तुम्हारे लिए बढ़िया कोठी रखे हैं, आ जाओ, इजराइल छोड़ दो। ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए अमेरिका, आखिर भाग के तो अमेरिका ही जाना है ना इनको भी। जब जॉर्डन से पूरे हूती, हमास, इराक के लड़ाके, सीरिया के लड़ाके, ईरान और रूस, चाइना और जितने भी इस ग्रुप के लोग हैं, यूएसएसआर कंट्री के जो लोग हैं, सब मिल करके जब तेल अवीव की तरफ बढ़ेंगे तो नेतन्याहू कहाँ जाएंगे? अमेरिका ही तो जाएंगे। तो वो जा करके अपनी कोठी उठी सही करके आए हैं कि यहां से जाएंगे, क्योंकि आईडीएफ में भी इन लोगों ने पॉलिटिक्स कर दिया। मुमताज भाई और कैप्टन साहब, आप लोग तो इसको ज्यादा, आईडीएफ में जो बेचारे वो पिज्जा बर्गर बेचने वाले लोग थे, जिनको पकड़ पकड़ के ला के बंदूक दे दिए थे, ये अनट्रेंड सैनिक को आगे भेज दिए गजा के अंदर मरने के लिए। और जो इनके परमानेंट सैनिक थे, जो इनके ट्रेंड सैनिक थे, उनको गजा में ही, अरे इजराइल में ही रखा, उनको कहीं वार में इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल किसको कर दिया? ये जो बेचारे नए अनट्रेंड सैनिक, जो अपनी नागरिकता बचाने के लिए बंदूक उठाना पड़ा उनको, आईडीएफ के लिए, इजराइल के लिए जान, राष्ट्रवाद के नाम पर उनकी जान गंवानी पड़ी, उन लोग को आगे कर दिया। इससे वहां की आवाम में भारी असंतोष है। जब नेतन्याहू का बच्चा अमेरिका में है, वो लड़ने नहीं आया, आम शहरी का, इजरायली का बच्चा वहां अपनी जान दे रहा है, इस बात से नागरिकों में भारी असंतोष है कि भाई ये सेना में भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है कि जो ट्रेंड सैनिक है उनको फ्रंट पे ना भेज करके, जो हमारे कमजोर लोग हैं, जो अनट्रेंड सैनिक हैं, वो लोग उनको आगे भेज करके उनको जान से मरवा दे रहे। इस बात का भी काफी इजराइल में तो अभी वेस्ट मीडिया, चूंकि उनकी अपनी भोपू है, वो नहीं बोल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदरूनी तौर पर बहुत कलह मचा हुआ है, बहुत ज्यादा कलह मचा हुआ है, और वो कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे जब तक अब ये धीरे 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 सुलगना शुरू हो गया कि अभी तक चलो ठीक है, उनके कैदी एक्सचेंज हो रहे थे, अब इन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया कि साहब इनको फिर से खाली कर दो गजा को। तो ये सारे अरब जगत के लोग इकट्ठा हो रहे, और अगर इजराइल चाहे या ना चाहे, हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि इजराइल पर फिर जोरदार हमला होगा और भीषण जंग होगी। आईडीएफ पूरी तरह से हॉस्टाइल हो चुकी है, आईडीएफ लड़ने के मूड में नहीं है। इसलिए ट्रंप जो है दोस्त बन के दगा कर रहे हैं इजराइल के साथ, धोखा कर रहे हैं इजराइल के साथ, और इजराइल को आगे भेज करके वो और बर्बाद करना चाहते हैं। जी मुमताज भाई।